हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं लोगों को या मुझे मेरे क्लिनिक पर मिलने आते हैं करनाल मानव केयर आयुर्वेदा में। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम अपना वज़न कैसे बढ़ाएं। हम जब भी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो लोग हमें चिढ़ाते हैं, बच्चे हमें मजाक बनाते हैं, हमें पतलू पतलू बोलते हैं, हमें बोलते हैं कि यार क्या हो गया, कुछ लेते क्यों नहीं। तो ऐसे ही दोस्तों, इन चीज़ों का आज मैं जवाब देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। आज मैं जो लो वेट वाले लोग हैं, जो जैसे जिनकी लेडीज़ या जिनकी वाइफ भी बोलते हैं कि भाई क्या बात, आप हैंडसम नहीं दिखते, आपका कुछ डॉक्टर से मिल के आइए, देखिए कि भी हाँ भी जिससे आपकी पर्सनैलिटी बन सके। लोग जो मतलब जॉब में जाते हैं वहाँ पे भी उनको थोड़ा सा इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि भाई हम किस तरह से हम बढ़िया दिखें, बिल्ट हमारी अच्छी दिखे, जिससे हम लोगों को प्रभावित कर सकें। तो दोस्तों, उसी चीज़ को आज मैं एक सबसे पहले तो आपको एक डाइट प्लान बताऊंगा, किस तरह से हम एक डाइट शेड्यूल ऐसा बनाएं जिससे हम अपने बॉडी बिल्ड को बढ़िया मेंटेन कर सकें। तो दोस्तों, आज अब हम उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि भी हम अपनी शरीर की कमजोरी को या हम लो बर्थ जो हमारा जो वेट होता है या हमारा जो वजन कम होता है उसको हम किस तरह से हम अपना पूरा करें और अच्छा करें, जिससे कि लोग हमें देखकर इम्प्रेस हों और हमारी पर्सनैलिटी अच्छी लगे। तो दोस्तों, हमने क्या करना है, सबसे पहले आप जब उठते हैं तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा अर्ली उठें, जैसे कि आप 6 बजे तक मैक्सिमम उठने की कोशिश करें। उठने के बाद जैसे हम अपनी जो भी डेली रूटीन की वर्क हैं उसको कर लेते हैं, शौच वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद आप क्या करें दोस्तों, 2 गिलास गुनगुने गर्म पानी आप पिएं, घूंट घूंट करके। घूंट घूंट करने का मेरा मतलब क्यों है दोस्तों, क्योंकि घूंट घूंट करके जब हम कोई भी पानी पीते हैं और गुनगुना पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमारा बॉडी से हमारा जो टॉक्सिन्स है या हमारे शरीर का जो गंध है वो बाहर निकलता है, हमारे खून का दौरा बढ़ता है और हमारे शरीर में से जो गंध है वो निकल जाने की वजह से हमारे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है दोस्तों। इस वजह से हमें 2 गिलास गर्म पानी सुबह उठते ही गुनगुने पी लेने चाहिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपने 1 घंटा वर्कआउट करना है। उस वर्कआउट में क्या करना है दोस्तों, आपने सारी कार्डियो एक्सरसाइज भी करनी है, साथ में आपने जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग, जो भी आपको मतलब ऐसा लगे कि भी आप जो कर सकते हैं मैक्सिमम आप 1 घंटा आप वो एक्सरसाइज करें। इसमें आप ये सोचेंगे कि भी हम तो वेट बढ़ाने की बात करें और डॉक्टर साहब तो हमें एक्सरसाइज कराने की बात करें। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हमें वेट रिड्यूस करने के लिए ही एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जब हमें अपना वेट बढ़ाना होता है तब भी हमें एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो अब्जॉर्प्शन होनी है वो हमारी, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तभी हमारी बॉडी का अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, अदरवाइज हमारा शरीर में कब्जी हो जाएगी और हमारा शरीर की आंतें जो होंगी वो एक किस्म की कमजोर हो जाएंगी। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी टोनिसिटी पकड़ लेती है और जब टोनिसिटी आती है तो दोस्तों हमारा शरीर एनर्जेटिक हो जाता है। और दोस्तों, आप जब वो एक्सरसाइज कर लेंगे, 1 घंटा आप अपना पूरा पसीना निकाल लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे, तो उसके बाद आप क्या करें दोस्तों, आप एक हेल्थी ड्रिंक लें। हेल्थी ड्रिंक का मतलब ऐसा नहीं है कि भी आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेनी है, नहीं। आपने क्या करना है दोस्तों, आप दूध लें, मलाई वाला फुल फैट वाला जो दूध होता है वो लें आप। उसके अंदर आप 1 या 2 केला अपनी स्वादानुसार डाल लें कि 2 केले का मुझे शेक बनाना है। उसके बाद आप उसमें दोस्तों अखरोट, काजू, बादाम, किशमिश अपने इसकी आप ये करें कि भी जैसे 5-5, 6-6 नग आप वो भी डाल लें। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसमें आपने एक खास ध्यान देना है, इसमें चीनी नहीं डालनी। दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों, इसमें चीनी नहीं डालनी। आपने चीनी की जगह आपने क्या करना है दोस्तों, 2 चम्मच शहद आपने डाल लेना है। और इसको जब आप ग्राइंड कर आप इसको पीते हैं तो इससे आपको बहुत एनर्जी मिलती है। और दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं वो इसके अंदर एक शतावर चूर्ण एक बाजार में आएगा, कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर से आयुर्वेदिक वाली से मिल जाएगा, उसके 2 चम्मच आप शतावर चूर्ण भी डाल लें, जिससे क्या होगा, आपका बॉडी बिल्ड और अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। इस तरह का आप दोस्तों अगर हेल्थी ड्रिंक ले लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आपकी जो थकावट हुई थी एक्सरसाइज करने के बाद वो आपकी द्वारा गेन हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आप 1 घंटा मतलब इसके अंदर इसको गैप दे दें, यानी उस 1 घंटे के अंदर आप अपने और डेली रूटीन करें, जैसे आप नहाएं धोएं। उसके बाद फिर क्या करना है दोस्तों, आप अपना 9 बजे के आसपास या 9:30 बजे के आसपास आप अपना ब्रेकफास्ट करें। उस ब्रेकफास्ट के अंदर आप पराठा हो तो पराठा, नहीं तो आप जो भी आपको मतलब पोहा मिलता है पोहा ले लें, ओट्स मिलते हैं ओट्स ले लें, सब्जी रोटी मिलती है तो सब्जी रोटी ले लें, जिसके अंदर 2 या 3 चपाती आप अपना सब्जी के साथ में या दाल के साथ में आप ले सकते हैं दोस्तों।
और दोस्तों जो नॉन वेज लेते हैं वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, एग्स ले सकते हैं। इसके अंदर आप जो ब्रेड होता है, ब्रेड और चीज़ ले सकते हैं, ब्रेड और मक्खन ले सकते हैं, जैसे भी जो भी आपका मतलब वो हो, संतुलित आहार आपने उस हिसाब से लेना है। दूध और अंडा ले सकते हैं। और क्या करना है दोस्तों, फिर आपने 2 घंटे का ब्रेक दे देना है। 2 घंटे के ब्रेक के बाद में फिर क्या करना है आपने, आपका भी आता है फ्रूट टाइम, यानी आपने 11 बजे दोस्तों क्या करना है, फ्रूट लेना है जो भी सीजन का आ रहा हो, नाशपाती आ रही हो, खरबूजा आ रहा हो, तरबूज आ रही हो, या जो हमारी जो लीची आ रही हो, कीवी आया हो, मतलब जो भी सीजनल फ्रूट हो वो आपने आपने 1 प्लेट भर आपने वो अपना फ्रूट्स खाना है, जिससे आपका फ्रुक्टोज का लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन करेगा और आप में एनर्जी बनी रहेगी। फिर आपने क्या करना है दोस्तों, फिर 2 घंटे के बाद आपने अपना लंच करना है। उस लंच के अंदर वही बात है दोस्तों, आपकी प्लेट ऐसी हो जिसके अंदर आपने हर आइटम डालनी है। एक ऐसी डाइट बनानी है जिसके अंदर आपने दही भी लेनी है, सब्जी भी लेनी है, रोटी भी लेनी है, राइस की भी 1 बाउल ले लेनी है, और साथ में चपाती भी आपने लेनी है। इस तरह से करके आपकी रला मिला सा भोजन होना चाहिए जिसके अंदर आप उसको प्रॉपर खा पाएं। और दोस्तों इसमें खास ध्यान ये रखना है कि आपने उस खाने के साथ में पानी नहीं लेना। खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद में आपने पानी पीना है। पूरे आपने 32 बार यानी ग्राइंड करना है अपने भोजन को, और फिर उसको आपने निगलना है। इससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन में ये भोजन पहुंच जाएगा, जिससे हमारा जो सप्त धातु हैं वो तृप्त हो जाएंगी, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी इस तरह से आपकी धातुओं का निर्माण होने लगेगा। फिर क्या करना है दोस्तों, उस चीज को हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, वो मेरा एक नए वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो चीजें कि कैसे धातुएं एक के बाद कैसे काम करती हैं। फिर क्या करना है दोस्तों, आपने फिर 2 घंटे का गैप ले लेना है। 2 घंटे के बाद में आपने क्या करना है दोस्तों, आपने अब चाय का, जैसे कई लोग शौकीन ही होते हैं, तो उसमें आपने ग्रीन टी लेनी है। और ग्रीन टी के साथ में दोस्तों आप क्या करें, आप ग्रीन टी के साथ में या तो आप अपने भुने हुए चने ले लें, या फिर आप ले लें, आप पॉपकॉर्न ले लें, या आप क्या करें दोस्तों, मखाने होते हैं, मखानों को आप थोड़ा सा हल्का सा घी के अंदर नमक लगाकर मतलब उसको थोड़ा फ्राई कर लें, और उस मखानों को भी आप खा सकते हैं। या आप क्या करें दोस्तों, ऐसे उसके अंदर आप जो पोहा है, पोहा भी ले सकते हैं आप इसके अंदर। मतलब ये एक छोटा ब्रेक लेना है, मतलब ब्रेक जिसका मतलब डाइट। और फिर आप इसके अंदर ढोकला भी ले सकते हैं जो ढोकला खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप मतलब अपनी एक ये डाइट ले लें। फिर दोस्तों आप क्या करें, 2 या 3 घंटे का आप ब्रेक ले लें, और बीच में शाम के टाइम में आप थोड़ा सा इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं। इवनिंग वॉक में आप 30 मिनट की सैर करें, जिससे क्या होगा, आपका रात का भी जो सिस्टम है बॉडी का, वो आपका कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म प्रॉपर हो जाए। और फिर आपने रात का जो भोजन है दोस्तों 8 या 9 बजे आपने अपने डाइट ले लेनी है। उस डाइट के अंदर आप थोड़ा सा हल्का भोजन लें। उस हल्के भोजन के अंदर आप सब्जी और चपाती या दाल, 1 कटोरी भर दाल के साथ में चपाती, या आप जो भी मतलब खिचड़ी भी ले सकते हैं। इवन कई लोग अपना कहते हैं ना घिया, दलिया और इस तरह से दाल डाल के एक अपना इस तरह की रेसिपी का भी मतलब आप एक टाइप का संतुलित आहार आप बना के खा सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर फिर भी आपको मतलब 2 घंटे बाद आपको जैसे सोना है, उससे पहले अगर आपको भूख लगती है तो आप 1 गिलास भर दूध भी पी सकते हैं। इस तरह से करके अगर दोस्तों इस डाइट को अगर हम पूरी को देखते हैं तो इसके अंदर हमारी 1800 से 1900 कैलोरी हमने पूरे दिन भर में हमने यूज कर ली। अगर यही डाइट अगर कोई भी इंसान जो दुबला पतला है, अगर ये बाजार का भोजन छोड़ देता है और इस भोजन को अगर वो प्रॉपर वे में ले लेता है, तो मैं कहूंगा दोस्तों विद इन ए वीक या 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका 2 से 3 किलो वजन बढ़ जाएगा। ये मैं गारंटी से दावा करता हूं। और दोस्तों इसके अलावा ये तो सारी डाइट प्लान होगी। हम आयुर्वेदिक सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, आप दोस्तों इसके अंदर जो हमारी जितनी भी रसायन औषधि हैं, जैसे आंवला है, आंवले का आप सेवन डेली कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। और दोस्तों इसके अंदर आप क्या करें, शतावरी का जो चूर्ण है वो दूध के साथ ले सकते हैं। 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को, वो आपकी बॉडी के बिल्टअप को बढ़ाएगा और आपकी हाइट को भी बढ़ाएगा। आप अश्वगंधा का चूर्ण भी ले सकते हैं दोस्तों। अश्वगंधा रसायन का काम करता है और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा करता है, जिससे आपको थकावट नहीं होगी, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और आप जो आपकी बॉडी के अंदर जो मतलब आपको थकावट हुई है, आप नए जैसे एक दिन सो के नेक्स्ट डे जब आप उठते हो तो एक अलग एनर्जी के साथ आप उठते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी बैलेंस डाइट रखते हुए और अपने आयुर्वेदिक सिस्टम को देखते हुए, इसके अलावा हमारा बॉडी गेन करके हमारी एक दवाई खुद की हमारी बनाई हुई आती है, जिसके अंदर हम 3 दवाई सुबह 3 शाम की देते हैं खाने की। वो अगर आप साथ में जोड़ देते हैं तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि आप विद इन ए वीक आपका अगर 5 किलो या 7 किलो वजन ना बढ़ जाए तो आप मुझे बता देना। आप
हमारे नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करें और हमारे से यहाँ से आप ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हैं। करनाल के अंदर हमारा सेंटर है। इसी के साथ ही दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आयुर्वेदा, जय भारत।
हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो कि बड़ी दूर से मेरे पास आते हैं यहाँ पे करनाल पे दवाई लेने के लिए। इनको 1.5-2 घंटा लग जाता है आने में। मिस्टर सोनी हैं ये, और ये एक्चुअली क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी से ग्रसित थे। और इनको क्या था कि भी जो लैट्रिन में बार बार तंग होना पड़ता था। जो इनका व्यवसाय है उस व्यवसाय में बड़े तंग हो रहे थे ये, कि भी आदमी अपनी बीमारी को देखे या अपने काम को देखे। और उसके साथ साथ एक दिक्कत और भी थी इनको, कि भी जो चिकना पदार्थ आने की वजह से गुदा मार्ग से इनका शरीर जो था बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा था और वज़न गिरता जा रहा था। ये हमारे पास लगभग 1.5-2 महीने से दवाई ले रहे हैं, और इनका अब एक तो वज़न जो पहले जो लगातार गिर रहा था वो अपना वज़न गिरना बंद हुआ। जो इनके मल में जो चिकनाहट गिर रही थी, जो कि हमारे शरीर का ही एक अभिन्न अंग होता है, जो कि शरीर के अंदर मिलके उसका समझ लो शरीर को फ़ायदा मिलना होता है, वही अपना इनका हजम ना होकर लैट्रिन के द्वारा बाहर निकल रहा था। और साथ में इनको पेट में दर्द भी होता था। पेट में दुखन होने की वजह से बार बार प्रवाहन हो रही थी, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस या संग्रहणी का बीमारी बोलते हैं। तो अब दोस्तों, जैसे कि अभी तो मैंने इनके बारे में अपने आप बताया, अब ये खुद पेशेंट अपने मुंह से बताएंगे कि भी इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इनको कैसे हमारे यहाँ का पता लगा, और उसके बाद इन्होंने जब दवाई ली तो इनको उससे कितना लाभ मिला, नहीं मिला, जो भी है अब ये सारे बताएंगे। और आगे दर्शकों को ये क्या सलाह देना चाहेंगे, तो एक बार आप सोनी जी की जुबानी सुनिए कि सोनी जी हमें क्या हमारा वो बताते हैं। सोनी जी बोलो अपना खुल के। मेरे को ना पेट में, तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सोनी राम है, मैं कैथल से आता हूँ जी। तो मैंने डॉक्टर की फेसबुक के राइस की डॉक्टर की वहाँ से नंबर लिया और इसको फ़ोन किया था जी। तो फिर मैं डॉक्टर को मिला, इसको मैंने बताया ये है, जो डॉक्टर ने मेरे को बीमारी का क्या नाम है जी, अल्सरेटिव कोलाइटिस थी। तो 1.5-2 महीना हो गया अब दवाई ले रहा हूँ, तो अब मैं 90% ठीक हूँ जी इस बीमारी से। मेरे पेट में दर्द थी और बार लैट्रिन जाने में दिक्कत आ रही थी। और क्या हो रहा था साथ में? चिकना पदार्थ सा आता था, जैसे पतला सा जी, सफ़ेद सा। और वजन भी कम हो रहा वजन कम हो रहा था मेरे पहले से 5-6 किलो। जी पता क्या है, वजन कम हो गया था जी। ये वीडियो हो सकता है पता नहीं कितने और दर्शकों के लिए एक समझ लो आपकी तरफ से एक वो मिले, कि उनको प्रेरणा मिले कि भी हाँ भी आप जब ये ठीक हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हाँ, तो अब मैं 90% ठीक हूँ पहले से भी। तो आप जैसे इतनी दूर आते जाते हैं, तो आपको लगता है कि हमें आपको कोई लाभ है इतनी दूर आने का? मेरे को तो लाभ हुआ है जी पूरा, तभी आप आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं जी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ भी आप कोई भी वीडियो देखे तो आप भी डॉक्टर साहब को मिलवान के। आप कहाँ पे आते हैं करनाल में, किस जगह पे आते हैं आप बताएंगे थोड़ा दर्शकों को? ये है बस स्टैंड के पास है, दयाल सिंह कॉलोनी और दयाल सिंह कॉलेज है यहाँ। हाँ, तो वहीं पे यहाँ डॉक्टर मानव केयर हॉस्पिटल है। ठीक है, डॉक्टर कमल मित्तल है इसी यहाँ। तो अब आप दर्शकों को क्या मतलब खुल के बताओ कि भी यहाँ पे भी आपने जैसे आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो आप लोगों को क्या कहेंगे कि भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंटों का इलाज यहाँ संभव है? हाँ, नहीं है? संभव है, बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है। जो आप पहले अंग्रेजी दवाई ले रहे थे उससे बेटर लग रहा है कि नहीं लग रहा? बेटर है जी, उससे तो पहले थोड़ी बहुत ही लेता हूँ तो उतना आराम रहता है जितनी तरह दवाई खाई, बाद में फिर हो जाता था। और यहाँ पे आपको लगातार आराम मिल रहा है? आराम है आप, जबकि आपने ये भी देखा है कि हम सारी देसी दवाई दे रहे हैं आपको। हाँ, पूरा आराम मिल रहा है जी। तो दर्शकों देखिए, हमारी तो चलो आदत बन गई है, हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमारे को तो अब वो वीडियो जैसे कहते हैं ना, कैमरा फोबिया नहीं है। कहीं हमारे पेशेंट थोड़ा सा हेजिटेट महसूस करते हैं कैमरे के आगे आते हुए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भी जब तक हम स्कूल के सामने नहीं आएंगे तो और लोगों को हम कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि भी नहीं, हमें अपने इलाज के लिए अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हम अपने आयुर्वेदिक तरीके से हम ठीक हो सकते हैं। और आयुर्वेद में मैं कहूँगा बहुत बड़ी ताकत है, ऐसे नहीं है कि भी हाँ भी कोई भी चीज़ ऐसे ही हो जाती है। हम आयुर्वेद क्या होता है, त्रिदोष जो वात पित्त कफ है, इनको पूरा कंप्लीट क्योर करता है। क्योंकि दोस्तों जो ये बीमारी होती है, ये बीमारी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से शुरू होती है। यानी जो पेशेंट दिमाग पे ज़्यादा तनाव लेता है, दिमाग के ऊपर ज़्यादा मतलब टेंशन में रहता है कि भी मेरा क्या होगा, कैसे काम बनेगा, ये होगा वो होगा, उन लोगों को ज़्यादातर होती है। अब हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि इनके साथ भी ऐसा कुछ था? बताइए साहब। हाँ जी, ऐसा कुछ आपके ऊपर भी दिमागी कोई प्रेशर था कि भी जिसमें आपको लगता था कि टेंशन रहती होगी या कुछ भी? टेंशन तो कोई नहीं है, पर वैसे भी थोड़ी पहले जब आप बीमारी में थे उस टाइम टेंशन तो रहती है जी, सारा दिन भी काम पे जाना है, क्या करना है जी, हाँ। दवाई भी लेनी है। अच्छा, परेशानी तो रहती है जी डॉक्टर। अच्छा।
अब तो ठीक है जी। देखिए अब जो हम बता रहे हैं, देखिए पेशेंट भी वही हमारी ज़बानी बोल रहा है। वो क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब वो कहते थे ना देसी वैद्य की एक पहचान पूछी जाती है। वो कहते हैं देसी वैद्य कौन? देसी वैद्य वो जो बीमारी ना पूछे, यहाँ हाथ रख दे और कह दे कि मैं आज ही आपको ये बीमारी है। आजकल देखिए साइंटिफिक युग में हम जी रहे हैं। साइंटिफिक युग के अंदर अगर हमने पेशेंट की सिम्टम देखकर, पेशेंट के त्रिनाड़ी देखकर, अगर पेशेंट का हमने हाव भाव देखकर अगर हम उसका इलाज कर देते हैं और पक्का इलाज कर देते हैं, तो ये भी मैं ये कहूँगा कि भी एक चमत्कार से कम नहीं होगा दोस्तों। तो आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक ज़रूर भेजें। करनाल के अंदर हमारा जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है दयाल सिंह कॉलोनी के अंदर है, दयाल सिंह स्कूल के बिल्कुल सामने। डॉक्टर कमल मित्तल मेरा नाम है और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का सारा एड्रेस भी है और फ़ोन नंबर भी है। अगर आप इसमें दवाई लेना चाहते हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्योर किट हमारी आती है, जिसके अंदर हम 2 पीने की शीशी देते हैं, 1 पाउडर देते हैं और खाने की दवाई देते हैं। जैसे कि ये लेके भी जाते हैं हमारे से। हाँ जी सोनी साहब, क्या क्या लेके जाते हो आप हमारे यहाँ से? 2 तो पीने की शीशी है, 1 पाउडर है। हाँ जी, और खाने की है 4 पैकेट, 4 गोलियाँ दोनों। तो इस तरह से करके देखिए ये भी हमारे पास से लेके जाते हैं। तो दर्शकों, आप में भी अगर किसी भाई बहन को या किसी बुजुर्गों को अगर कोई इस तरह की कोई बीमारी है तो आप हमें सेवा का मौका जरूर दें। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आयुर्वेदा, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। आज हमारे बीच में प्रिंस राणा जी आए हैं। ये पहले भी मेरे पास एक बार आए थे और उन्होंने हफ्ता पहले मुझसे पिलोनाइडल साइनस के ऑपरेट कराया था शारशूत्र विधि से। और पिलोनाइडल साइनस के अंदर जब ये मेरे पास आए थे, ये खुद भी बताएंगे अपनी कि क्या इनको कितनी दिक्कत थी और उसके बाद आज क्या कंडीशन फील कर रहे हैं। विधि ने वीक 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही जो उनकी रीढ़ की हड्डी के पास का एरिया है इतना मोटा हो रहा था और वहाँ से हाथ लगाते हुए दर्द होती थी इनको। और वहाँ ऐसा लगता था इनको जैसे कुछ अंदर कुछ चल रहा है, मतलब अंदर गरमैश सी फील करते थे। और हमने जब इनको शारसूत्र डाला इनके अंदर तो वहाँ से इनको इतनी पस निकली, इतना गंद निकला वहाँ से। ये खुद बताते हैं कि जी डॉक्टर साहब इतनी इतनी रात निकलती थी मेरी, ताकि क्योंकि वो दोस्तों वो वहाँ पे फोड़ा की तरह अंदर फूल रही थी जो इनको तंग कर रही थी। अब ये खुद अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि इन्होंने कैसा फील किया, कैसे इनको हमारे यहाँ का पता लगा। दूसरी बात, ये आम दर्शकों तक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि शारसूत्र पद्धति का लोगों को इस्तेमाल कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, जो भी है, जो इनका व्यू है वो खुद ही बताएंगे। एक बार आप इनकी सुनिए, ये क्या कहते हैं। नमस्कार जी, मैं प्रिंस राणा करनाल से। मुझे पिलोनाइडल्स थी। मैं कई डॉक्टर के पास चक्कर लगा चुका था, लेकिन हर डॉक्टर ये कहता था ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन मैंने फेसबुक पर देखा था इनका वीडियो पिलोनाइडल साइनस के बारे में, साफ़ सुथरा के। मैं इनके पास आया, इन्होंने बोला साफ़ सुथरा बहुत अच्छा है। मैंने करवा के देखा तो 1 हफ्ते में ही मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जो मेरे को बैठने उठने में दिक्कत थी और क्या कहते हैं इसको, मेरे ना पीछे एक होल सा था, उसके अंदर पस भरी होती थी जिससे मैं बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। लेकिन जब मैं साफ़ सुथरा करवा के गया तो मेरे को 2 या 3 दिन में बहुत फ़र्क लगा। मैं उठ सकता था, बैठ सकता था, बाइक चला सकता था बहुत अच्छे तरीके से। अभी भी मैं बहुत नॉर्मल तरीके से बैठा हूँ, नहीं तो मुझे बैठने में बहुत दिक्कत होती थी और मैं बहुत परेशान था। तो जहाँ तक हो सके आप सबसे पहले पिलोनाइडल्स का इलाज ये हमारे डॉक्टर मीटर करनाल में हैं, उनके पास आए, एक बार विचार परामर्श करें ताकि आप ऑपरेशन से बचें। ये बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा। धन्यवाद। एक बार प्रिंस जी ये और बताइए कि जब हमने आपका हफ्ते पहले जब शारसूत्रा किया, हाँ जी, कितना समय लगा था आपको? मेरे को सिर्फ 10 मिनट लगे थे, 10 मिनट से भी बहुत कम लगा था। और उसके बाद फिर आप खुद ही चला के गए थे अपनी बाइक? मैं खुद ही अपने घर बाइक चला के गया था। तो इससे देखिए, इससे सरल और विधि क्या होगी देखिए दोस्तों, जिसके अंदर कोई हॉस्पिटलाइज नहीं होना आपको, जिसके अंदर आपको कोई पट्टियाँ नहीं करनी, जिसके अदरवाइज जो दूसरे ऑपरेशन है पिलोनाइडल साइनस के, किसी भी सर्जन से पूछ के देख लो, इतना बड़ा चक्कर बाहर निकाल देते हैं वो, इतना बड़ा। मैं गया था डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझे ये बोला आपका जहाँ पे ये है पिलोनाइडल साइनस उसको काट के
दूसरी जगह से आपका मांस निकाल के वहाँ पे लगाएंगे। मेरे को बहुत, मैंने डर के मारे करवाया नहीं ऑपरेशन, क्योंकि बहुत टाइम लगता। डॉक्टर तो बोलते हैं 15 या 20 दिन में रिकवर हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। ठीक है जी, आप एक बारी डॉक्टर मित्तल के पास आके ज़रूर मिलिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है, एक साफ़ सुथरा। और आप चाहे अगले दिन जॉब पे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना प्रोफाइल बताएं कि एक बार क्या करते हैं आप, और आपने ऑपरेशन जो हमने प्रोसीजर करा, आपको ऑपरेशन तो मैं कहता ही नहीं इसको, हाँ जी, जो हमने प्रोसीजर करा उसके बाद से कितनी छुट्टी लेनी पड़ी आपको? मेरे को एक भी छुट्टी नहीं ली। क्या करते हैं सर आप बताइए। मैं अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अकाउंटेंट की जॉब करते हैं और इन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। और मैं साथ के साथ ऑफिस में चला गया था। ये देखिए, और बताओ दोस्तों, इससे सरल और इससे बढ़िया उपाय और क्या होगा आप लोगों के लिए? अगर किसी को पिलोनाइडल साइनस कई दर्शक हमारे समझ नहीं पा रहे होंगे दोस्तों, उसमें होता क्या है, रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है, जिसको टेलबोन बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ख़त्म होते ही वहाँ एक सुराख हो जाता है और उस सुराख में से पस निकलने लगती है। और उस सुराख के होने का मेन कारण क्या होता है दोस्तों, जिन लोगों के नितंबों के ऊपर बाल ज़्यादा होते हैं या जिन लोगों का बैठक का काम ज़्यादा है, उनका बाल अंदर की साइड मुड़ जाता है और वहाँ मुड़ने की वजह से बालों की गुच्छा बन जाता है। गुच्छा बनने से क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे ही वो अंदर ही अंदर पनप के पस बना देगा उसके अंदर और इन्फेक्शन कर देगा, जिस वजह से वहाँ एक ऐसी गांठ बन जाती है। कई बार कईयों को पिलोनाइडल सिस्ट बन जाती है, जिसको गांठ बोलते हैं, और कई बार कईयों को पिलोनाइडल का सुराख बन जाता है। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि मेरे को सुराख था और सुराख में से पस निकलती थी, और साथ में मेरे को बैठने उठने में भी मेरे को बड़ी दिक्कत दे रही थी। अब आपने देखिए खुद इनके मुंह से सुना, इन्होंने कहा जी एक तो मुझे 10 मिनट लगे सिर्फ प्रोसीजर करवाने में। दूसरी बात ये है कि भी मैं प्रोसीजर करवाने के बाद ही अपने काम पे चला गया और रोज़ काम करता हूँ। अब भी ये देखिए, अभी इन्होंने पानीपत जाना है और ये मुझे बोले डॉक्टर साहब कि भी ऐसे करके भी मैं पहले करवा के ही जाऊँगा। तो अब आप ये देखिए कि ये कितना सरल और कितना अच्छा इलाज है जो कि हमारे को आयुर्वेद ने दिया है, आयुर्वेद की देन है। क्षारसूत्र पद्धति, जिसके अंदर एल्कली लगा हुआ धागा होता है दोस्तों, जिसके ऊपर दवाई लगा रखी होती है हमने, हरिद्रा लगा होता है, इसमें क्षार लगा होता है और उसकी कोटिंग की होती है उस धागे के ऊपर। और वो जब हम इसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है, पेशेंट का जो गंध है अंदर से वो सारा का सारा टफ्ट जो होती है उसको तोड़ तोड़ के बाहर निकालता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरी इतनी रात निकली कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी रात मेरे अंदर है या इतनी पस मेरे अंदर है। तो दोस्तों, आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इन भाई ने भी किसी की वीडियो देखकर ये मेरे पास पहुँचे हैं। और यही एक सबसे बड़ा, मैं तो कहूँगा कि भी इन लोगों को मैं एक बहुत ये मानता हूँ कि ये आप लोगों के लिए एक आइडियल साबित होंगे कि अगर इनकी वजह से अगर कोई दूसरे भाई को अगर कोई ऐसी दिक्कत है वो यहाँ पहुँचता है। वो क्यों? क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ चलो प्रोसीजर, जिस वजह से वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं, जबकि कोई आदमी कई बार होता है शर्माई भी करता है कि नहीं जी मैं क्यों कैमरे के आके आऊँ, ये लोग सामने आ रहे हैं, सामने आकर ये लोग आपका हौसला बढ़ा रहे हैं कि नहीं जी आप करवाइए, इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, जब अगर मन साफ हो, नीयत साफ हो, तो परमात्मा भी साथ देता है, हम तो यही कहेंगे। तो परमात्मा भी हमारा साथ देता है और हम अपने कार्य पे लगातार लगे हुए हैं, कर रहे हैं। तो आप भी दोस्तों, अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर सेवा का मौका दीजिए। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो मैं ये कहूँगा अमूमन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे साथ वो इस तरह की दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, क्या है वो बीमारी? वो बीमारी और कुछ नहीं दोस्तों, हमें जैसे आपने सुना होगा, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं हमारे घरों में, ख़ास तौर पे जो पुरुष हैं, उनमें ही ये बीमारी होती है, क्योंकि ये ग्रंथि होती ही उन्हीं के अंदर है। हाँ दोस्तों, मैं उसी ग्रंथि की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रोस्टेट, गदूद। गदूद दोस्तों, आपने अमूमन सुना होगा अपने बुज़ुर्गों में कि भी हाँ भी हम फलाने के फादर को गदूद हो गए, या उनको ऐसे ऐसे करके प्रोस्टेट की दिक्कत होगी। तो दोस्तों, उसमें होता क्या है, हम इस आज की वीडियो के अंदर उसके सारे कारण भी जानेंगे, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसका घरेलू उपाय क्या है, और उसके अंदर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से क्या हम इलाज दे सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ों को डिटेल से बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भी अमूमन प्रोस्टेट की ग्रंथि हमारे शरीर में कैसी होती है। प्रोस्टेट की ग्रंथि जो होती है दोस्तों, हमारा जो मूत्राशय होता है उसके इर्द गिर्द घूमती है, और वहाँ पे ये एक समझ लो अखरोट के आकार की होती है, और इसका अमूमन जो वज़न है वो 30 से 35 ग्राम का होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका वज़न बढ़ता चला जाता है लोगों के अंदर, और ये मैंने ऐसा भी देखा है कई कई लोगों के अंदर तो 100 ग्राम 150 ग्राम तक इसका वज़न हो जाता है। जिस वजह से क्या होता है, जो मैंने बताया मूत्राशय के चारों तरफ ये ग्रंथि घूमी होती है, तो जैसे वज़न बढ़ेगा तो दोस्तों उससे क्या होगा, लोगों के मूत्र के अंदर ही दिक्कतें आनी स्टार्ट होंगी। वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्या क्या लक्षण होते हैं, उस लक्षणों में बात करेंगे। पहले तो हमने जैसे बताया कि अखरोट के आकार का एक ग्रंथि होती है, हमारे मेल्स के अंदर होता है। और दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसके अंदर जैसे बताया कि भाई इसका जो साइज़ है वो भी बढ़ता चला जाता है। अब हम दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं कि हमें क्या लक्षण इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जैसे एक मरीज को अगर प्रोस्टेट की दिक्कत आ गई है, गदूद हो गए हैं, तो उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये होगी, उसको जैसे वो एक बार पेशाब करके आया तो उसको दोबारा पेशाब की इजाज़त होगी, उसको लगेगा नहीं मुझे दोबारा पेशाब करना है। दूसरी बात क्या होगा इसके अंदर दोस्तों, जैसे पेशाब जो स्टार्टिंग का जो पेशाब होता है उसमें जलन महसूस होती है। तीसरी क्या होगी दोस्तों, इसके अंदर पेशेंट का जो होगा उसको पेशाब में जैसे करके आया उसके बाद दोबारा फिर उसको फिर फीलिंग होगी कि मुझे दोबारा यूरिन आना है। चौथा इसका लक्षण क्या है दोस्तों, रात के टाइम में पेशाब का ज़्यादा आना, बार बार मरीज की नींद खुलती रहेगी, बार बार पेशाब आता रहेगा। पांचवा दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पेशाब में इन्फेक्शन होता रहेगा बार बार। पेशाब के अंदर मतलब ये लगेगा जैसे जलन महसूस होना, बार बार पेशाब का आना। कई बार तो इवन दोस्तों पेशाब लीकिंग भी हो जाती है कि भी इतना आदमी टॉयलेट तक भी नहीं पहुँच पाता, इससे पहले ही उसका पेशाब बीच में लीक हो जाता है। छठा दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर धार ना बनना, यानी जो पेशाब की जो एक धार बननी चाहिए, दूर जाके गिरना चाहिए पेशाब, वो दूर ना गिर के वही पेशाब मरीज के पैरों के पास आके गिरता है। तो ये इसमें कई लक्षण हो जाते हैं। और दोस्तों इसके अंदर एक और भी मैं बताऊंगा, सातवां इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि भी जो पेशेंट है उसको मतलब इतनी इसके अंदर अर्जेंसी हो जाती है कि उसके ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है कि भी मगर अगर जैसे मान लो पेशाब आया है तो उसको अगर टॉयलेट खाली नहीं मिला तो उसको मतलब इमीडिएट बेसिस पे उसको खाली करना पड़ेगा, अदरवाइज तो उसका पेशाब अपने कपड़ों में ही निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसके लक्षण होते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हम 2-3 तरह के ये प्रोस्टेट के टाइप होते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस का मतलब होता है दोस्तों प्रोस्टेट के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाना, यानी उसका जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उम्र के हिसाब से उसकी जो ग्रंथि है उसमें सोजिश आ जाती है, जिस वजह से, और ये बीच की उम्र के अंदर ऐसा होता है जिसके अंदर सोजिश आ जाती है, और ये ऐसा होने का कारण एक यूटीआई भी होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसकी वजह से भी दोस्तों पेशाब के अंदर जो प्रोस्टेट है उसके अंदर इन्फेक्शन आ सकता है। दूसरा का BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, यानी कि प्रोस्टेट की ग्रंथि के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है, और ये मध्यम वर्ग के अंदर, ये मध्यम जो एज होती है उसके अंदर ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पेशेंट है उसके अंदर वही बात है जो मैंने बताया था आपको कि भाई जो प्रोस्टेट की ग्रंथि है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, और ये इन्फ्लामेशन आने की वजह से ये ठीक भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भी ये ठीक नहीं होती, इसकी जरूरी नहीं कि इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कुछ हम दवाई देते हैं आयुर्वेदिक, उससे ठीक हो जाती है। ये है दोस्तों इसका तीसरा प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर जिनका दोस्तों PSA प्रोस्टेट सेंसिटिव एंटीजन एक टेस्ट होता है, वो अगर किसी का पॉजिटिव आ जाता है और उसका अगर लेवल बढ़ा हुआ मिलता है शरीर के अंदर, तो वो एक इंडिकेशन होती है कि भी आपके अंदर कैंसर का एक
मतलब ये लगा लो शुरुआत हो चुकी है। तो जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाता है दोस्तों, उससे लोगों के अंदर कैंसर के होने की संभावना बढ़ जाती है। ये दोस्तों जो प्रोस्टेट का जो अंदर से जो मटेरियल निकलता है, जनरली आपने कई बार देखा होगा या कई बार फील भी किया होगा कुछ लोगों ने, जो हमें कई बार हम जब पेशाब की अर्ज लगी होती है तो कई बार हमें एक चिकना चिकना सफ़ेद रंग का एक मटेरियल निकलता है हमारे लिंग से। वो जो हमारा चिकना मटेरियल होता है दोस्तों, कई बार उसको लोग उसको वीर्य समझ के ये सोच लेते हैं कि वीर्य या हमारे को धात गिर रही है। वो धात नहीं होती है दोस्तों, वो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे स्पर्म होते हैं या हमारे जो वीर्य जो हमारे शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणुओं के लिए वो जो सफ़ेद दूधिया रंग का जो मटेरियल निकलता है, वो दूधिया रंग का जो मटेरियल होता है वो उनका भोजन होता है शुक्राणुओं का, और ये ही प्रोस्टेट ग्रंथि हमारे शरीर में बनाती है। तो उसके ही इन्फेक्शन की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि भी प्रोस्टेटाइटिस भी हो जाता है, और कई बार जैसे मैंने BPH की दिक्कत बताई वो भी हो जाती है। अब दोस्तों हम क्या घरेलू उपाय करें जिससे हम अपने इस BPH या प्रोस्टेट के जो गदूद की जो समस्या उससे हम निजात पा सकें। तो इसके अंदर दोस्तों हमारे जो समस्या का निवारण के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों हमने क्या करना है, गोखरू ले लेना है। गोखरू लेना है और इसके अंदर दोस्तों जो कुल्थी की दाल है वो ले लेनी है, और इसके अंदर जो भुट्टा होता है उसके जो रेशे होते हैं उनको ले लेना है। कुल्थी की दाल को दोस्तों हम दाल के रोम में भी हम बना के खा सकते हैं, या इसको हम अपना अगर उबाल लेते हैं, जैसे 1 गिलास भर पानी डाल के इसको उबाल के सीटी दिला लेते हैं और उसको गला के अगर हम खाते हैं तो उसमें बहुत हमें लाभ देती है। ऐसे ही गोखरू जो होता है दोस्तों, गोखरू का पाउडर कर लें, और उस पाउडर को आप अगर जो भुट्टे के ऊपर जो रेशमी बाल होते हैं उनके साथ अगर इसको मिला के लेते हैं तो और इसका 1 गिलास भर जब आधा रहने तक आप इसका मिश्रण बना लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। और दोस्तों इसके अंदर अलसी जो होती है, अलसी का अगर आप 1 चम्मच भर भून के अगर आप उसको तवे के ऊपर अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ देती है। और दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात करें घरेलू उपाय के अंदर, तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो इसके अंदर बहुत अच्छा लाभ देते हैं। जैसे एलोवेरा का जूस, जो इसके अंदर अगर आप एलोवेरा के जूस के अंदर अगर आप 4 से 5 पत्ते तुलसी के डाल लेते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा व्हीट ग्रास मिक्स कर लेते हैं, तो आपको जो आपकी गदूद की ग्रंथि है उसके अंदर बहुत अच्छे से ये लाभ देती है। और दोस्तों इसके अंदर हम ये भी बताएंगे कि पेशेंट को बार बार जैसे यूरिन ज़्यादा आता है तो इसलिए पानी की ज़्यादा पीना चाहिए जिससे पेशाब खुल के आए। इसके अंदर दोस्तों एक अगर घरेलू उपायों की बात करें तो कीगल एक्सरसाइज, यानी जो हम अपनी कमर को नीचे लेटने के बाद जो हम टांगों को मोड़ने के बाद हम अपने जो हिप्स का जो एरिया है या हमारा बेस का जो एरिया है, सांस भरते हुए जब ऊपर उठाते हैं और सांस छोड़ते हुए जब नीचे करते हैं तो उसको कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं, वो अगर आप कर लेते हैं। या इसके अंदर दोस्तों एक और बात होती है कि भी आप जैसे आपकी जो जनन अंग है उनके अंदर जैसे आप कोशिश करें कि आप सफ़र में जा रहे हैं, सफ़र में जाते जाते आपको पेशाब की तलब लगी है और आप रोक लेते हैं और जब आपको करना हो तो आप छोड़ देते हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की अगर एक्सरसाइज अपने जनन अंग के साथ भी करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया लाभ देती है। अब दोस्तों इसके अंदर अब हम बात करते हैं कि भी और क्या चीज़ें ऐसी हम करें जिससे हमें लाभ हो, आयुर्वेदिक तरीके से हम ऐसा क्या करें जिससे हमें लाभ हो। सबसे पहले तो दोस्तों इसके अंदर हम बात करेंगे पुनर्नवा की। पुनर्नवा एक ऐसी जड़ी है दोस्तों जिसका नाम से ही पता लग रहा है, यानी पुनर्जीवन देने वाली। हमें अगर पुनर्नवा का अगर हम सेवन करते हैं तो उससे हमारे जो पेशाब से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शन है वो सारे हमारे रिकवर हो जाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। पुनर्नवा आप ले सकते हैं दोस्तों, इसमें गोखरू आप ले सकते हैं। ये फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, गोखरू का बहुत अच्छा रोल है क्योंकि गोखरू जो होता है पेशाब के रास्ते को साफ़ करने वाला होता है। और दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात करें तो तीसरी जड़ी बूटी की बात करते हैं जो आयुर्वेदिक नुस्खों के अंदर हमने लेने, वो है कचनार। कचनार दोस्तों एक ऐसी अद्भुत जड़ी बूटी है जो कि ग्रंथि रोग अधिकार के अंदर दी जाती है। और कचनार की क्या करना है दोस्तों, छाल ले लें और उस छाल को अगर आप 1 चम्मच या आधा चम्मच भर लेकर और उसको अगर आप 100 ml पानी के अंदर उबालना रख देते हैं और 50 ml जब वो रह जाए उसको उबलने देते हैं, जब वो आधा रह जाए तो उसको छान कर अगर आप चाय की फॉर्म में, या मतलब चाय इसलिए बोला जाता है कि चाय से लोगों को समझ में आती है, सिप सिप करके थोड़ी थोड़ी करके पीते हैं तो आपका गदूद की ये जो बढ़ गया है, इन्फ्लामेशन आ गई है इसमें, मतलब ये उसका साइज बढ़ गया है जो, वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चंद्र प्रभावटी 2 गोली सवेरे 2 शाम को अगर आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छा लाभ देती है। और दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात करें चंदनासव का 3 चम्मच दवाई 3 चम्मच पानी मिलाकर अगर हम ले लेते हैं तो बहुत अच्छा लाभ देती है। और दोस्तों इसके अंदर कुछ एक रेडीमेड तैयार करी कराई भी दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे कि अगर हम चरक कंपनी की बात करें तो प्रोस्टीज के नाम से गोली आती है, वो आप ले सकते हैं। ऐसे ही हिमालय कंपनी की हिमप्लेजिया के नाम से गोली आती है, वो भी आप ले सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी इस BPH की बीमारी को या प्रोस्टेटाइटिस को या जो हमारे गुदूद बढ़ गए हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ में जो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दे रखा है, अगर इन केस आपको हमारे यहाँ से दवाई मंगाने की ज़रूरत है तो आप वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम यहाँ से आपको जो गदूद बढ़ने के लिए जो हमारी जो समस्या पे हम जो दवाई देते हैं उसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, हम प्रोस्टेट क्योर किट देते हैं जिसके अंदर 4 दवाई सवेरे 4 शाम की होती हैं और साथ में एक लिक्विड देते हैं जिसकी 5-5 ड्रॉप 1 कप पानी के अंदर गर्म में पीनी होती हैं। इससे आपका जो गदूद है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और मैं एक दावा देता हूँ कि किसी को सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर वो प्राणायाम करता है, अनुलोम विलोम करता है, कपालभाति करता है, साथ में हमारी दवाई लेता है, और साथ में जितने भी मैंने घरेलू नुस्खे बताए, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताई, अगर उनका सेवन कर लेते हैं तो आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आयुर्वेदा, जय भारत।